हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऐड टू कार्ट पे हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं और यहाँ पे कार्ट पेज पे किस तरह से हम प्रोडक्ट को ला सकते हैं। वो सारी प्रोसेस हमने देखी थी। हमें इस वीडियो में देखना था कि हम कार्ट को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने प्रिंट किया था सिर्फ कि हमने इतने सारे प्रोडक्ट जो है ऐड किए, क्वान्टिटी क्या है, वो सब हमें आज के वीडियो में दिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये सारी प्रोडक्ट कार्ट में डालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कार्ट पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। हमने पहले एक डिव कंटेनर बना रखा था, उसके अंदर हमने यहाँ पे एक और डिव लगा दिया। उसको क्लास बॉर्डर, उसका क्लास हमने अप्लाई कर दिया बॉर्डर राउंडेड पैडिंग 4 और मार्जिन 4। फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा दिया और इसका क्लास लग दिया डिस्प्ले 4। मतलब कि इससे क्या होता है, राइटिंग थोड़े बड़े दिखते हैं। और पीएल यानी पैडिंग लेफ्ट से 4 और मार्जिन भी लेफ्ट से 4। और यहाँ पे लिखा है योर कार्ट टोटल, मतलब कि हमें सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं, उसकी प्राइस दिखानी है और उसका टोटल भी दिखाना है हमारे कार्ट वाले पेज में। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग इसलिए दिया है योर कार्ट टोटल। फिर मैंने एक एचआर टैग लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगी इसकी मदद से। फिर मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट क्रिएट कर लिया है, उसका क्लास। यहाँ पे मैंने टी हेड, मतलब कि टेबल का हेडिंग क्या होगा वो पार्ट डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ पे टेबल हेडिंग के अंदर, टी आर के अंदर हेडिंग मैंने दे दी है कि हमें कितनी चीज़ें शो करनी है। तो हमें तो पहले एक सीरियल नंबर शो करना है, इमेज शो करनी है, प्रोडक्ट का नेम शो करना है, प्राइस शो करनी है, क्वांटिटी और टोटल। हमें इतनी सारी चीज़ें शो करनी है। हमने यहाँ पे टोटल इसलिए लिखा है क्योंकि प्राइस तो है, बट जब आप क्वांटिटी प्लस माइनस करते हैं तो तब कितनी प्राइस का टोटल होगा, वो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टोटल एक और ऐड किया है। फिर हम आ जाते हैं टी बॉडी, मतलब कि टेबल की बॉडी। उसके अंदर मतलब कि सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर वाली कॉलम में हमें क्या दिखाना है, तो फॉर लूप डॉट काउंटर। फॉर लूप डॉट काउंटर किस लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले तो एक फॉर लूप चलानी पड़ेगी फॉर प्रोडक्ट इन प्रोड्स। इसके लिए पहले हम व्यू में चले जाएंगे। व्यू में हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया था कार्ड। और फिर अगर हमें यूज़ करना है हमारे HTML में, तो हम सब जानते हैं कि हम उसे डिक्शनरी थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। तो डिक्शनरी मैंने यहाँ पे एक प्रोड की डिक्शनरी बना दी और इसमें ये सारे प्रोडक्ट पास कर दिए। तो यहाँ पे मैंने नेम प्रोड्स लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे हमारे जो कार्ड डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है यहाँ पे प्रोड लिखा है कि फॉर लूप लगा दी है, क्योंकि हमें बारी बारी से सारे प्रोडक्ट्स की आईडी थ्रू उसको फेच करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा दी है फॉर प्रोडक्ट इन प्रोड्स, मतलब कि प्रोड्स के अंदर है उसको हम प्रोडक्ट के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने फॉर लूप डॉट काउंटर, मतलब कि फॉर लूप डॉट काउंटर इसलिए क्योंकि हमें 1 2 3 4 चाहिए। हम यहाँ पे आईडी तो शो नहीं कर सकते प्रोडक्ट की, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर लूप डॉट काउंटर। इसकी मदद से हमें 1 2 3 4 इस तरह से हमें बिल जो होता है उस तरह से हमें शो होगा। फिर मैंने यहाँ पे इमेज के लिए लगा दिया है टीडी के अंदर इमेज टैग। और एसआरसी तो हमें पता है कि प्रोडक्ट की इमेज का यूआरएल हम पास कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने क्लास अप्लाई कर दिया है राउंडेड सर्कल, मतलब कि हमें राउंड शेप में इमेज चाहिए इसलिए राउंडेड सर्कल। और यहाँ पे हाइट और विड्थ डिफाइन कर लिए स्टाइल में। 70 पिक्सल जितनी हमने हाइट रख दी और विड्थ हमने रख दी है 60 पिक्सल जितनी। फिर उसके बाद के पीढ़ी में हमें नेम चाहिए, तो नेम के लिए हमें पता है प्रोडक्ट डॉट नेम। प्राइस के लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अब बारी आती है क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो क्वांटिटी के लिए आप जानते हैं कि हमने जब एक फ़िल्टर बनाया था टेम्पलेट टैग के अंदर कार्ड डॉट बाई, उसमें हमने ऐड किया था ये आइटम काउंट क्वांटिटी गेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे उसी फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे उस फ़िल्टर का यूज़ किया है प्रोडक्ट। और यहाँ पे हमने लिख दिया है क्वांटिटी के लिए आइटम काउंट और कहाँ से चाहिए, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट हमें एक पैरामीटर पास करना होता था। तो इस तरह से हमें क्वांटिटी गेट हो जाएगी प्रोडक्ट की। फिर बारी आती है प्राइस की, ठीक है, ये मेन है।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पे आइटम काउंट, ये पूरी जो लाइन है उसको हम कॉपी कर लेते और उसके आगे यहाँ से हम प्रोडक्ट डॉट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करने से हमें प्राइस का टोटल मिल जाता। यहाँ पे हमें क्वांटिटी गेट हो जाएगी, यहाँ से प्रोडक्ट की प्राइस गेट हो जाएगी। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राइस का टोटल मिल जाएगा। बट जब आप जानते हैं कि हम इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या ऐसी कोई साइन का यूज़ नहीं कर सकते पाइथन में, तो हमें इसके लिए भी फ़िल्टर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर बनाया है प्राइस टोटल का। इसका फ़िल्टर रजिस्टर मैंने यहाँ पे नेम भी प्राइस टोटल लिखा है, डिफाइंड प्राइस टोटल। यहाँ पे प्रोडक्ट पास किया है, पैरामीटर और कार्ड। क्वांटिटी के लिए जो सेम था उसी के लिए हमने किया। फिर मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया है प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई साइन यूज़ की है। और हमें कार्ड की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो आइटम काउंट हमने जो बनाया था फ़िल्टर, उसके थ्रू तो हमें क्वांटिटी मिल ही रही है, तो मैंने उसी आइटम काउंट को यहाँ पे कॉल कर दिया और उसके 2 पैरामीटर थे वो यहाँ पे पास कर दिए। तो इसकी मदद से हमें मिल जाएगी टोटल प्राइस क्या है जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई एक प्रोडक्ट के लिए। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए प्राइस टोटल है कि अगर एक प्रोडक्ट है सारी, उसकी प्राइस है 1000 और उसकी क्वांटिटी मैंने अभी 3 लगा दी है यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पर आइटम काउंट में उसकी क्वांटिटी 3 आ जाएगी। और प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट की, तो एक प्रोडक्ट की प्राइस है जो 1000 है, वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा और हमें रिटर्न करेगा प्राइस टोटल। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है प्राइस टोटल इस तरह से। और हमें एक पैरामीटर पास करना होता है कार्ड, जो कि हमारा सेशन हैंडल करता है, इसलिए हमें ये ज़रूरी है पास करना। अब हम आ जाते हैं टेबल के फुटर में, मतलब कि हमें इतने सारे प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट की प्राइस मिल गई, अब सारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसका टोटल मिलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे टी फुटर लगा दिया, T4। और जैसे कि हमें प्रॉपर शो करना है इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन 4 लगा दिया पहले एक में, और फिर टोटल, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है एक और फिल्टर टोटल शो करने के लिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर फॉर लूप में क्या किया था, पर्टिकुलर प्रोडक्ट गेट करने के लिए प्रोडक्ट किया था और हमारे पास थी प्रोडक्ट की लिस्ट, जो कि है प्रोड्स वेरिएबल में प्रोडक्ट की सारी लिस्ट थी। तो यहाँ पे मैंने उस लिस्ट को ले लिया है प्रोड्स को, और फिर यहाँ पे मैंने फ़िल्टर यूज़ किया है फाइनल टोटल। फाइनल टोटल में हमने फ़िल्टर बनाने के लिए इस तरह से सब कुछ लिया है। यहाँ पे हमने पहले तो रजिस्टर के लिए नेम लिख दिया, फाइनल टोटल, डिफाइन फाइनल टोटल। इसमें भी सेम ही पैरामीटर हमें पास करने हैं प्रोडक्ट, बट यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे पास किया है प्रोडक्ट्स पैरामीटर, देन कार्ड पैरामीटर। फिर यहाँ पे हमने सम पहले डिफाइन कर दिया 0। फिर हमें क्या चाहिए, एक फॉर लूप चलानी है, फॉर पी इन प्रोडक्ट्स, मतलब कि जितनी भी सारी प्रोडक्ट्स है वो लाइन बाय लाइन ऐड होगी, तो प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी है वो हम पी में स्टोर करेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे सम प्लस इज इक्वल्स टू प्राइस टोटल। प्राइस टोटल यहाँ पे जो फिल्टर हमने बताया था वहाँ से हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की जो सारी प्राइस है वो तो हमें मिल ही रही है, तो हमने यहाँ पे उसी का यूज़ कर लिया। और यहाँ पे हमने एक पैरामीटर डाल दिया p, क्योंकि हमने यहाँ पे p के थ्रू इसको गेट किया था, इसलिए p पैरामीटर एंड दूसरा पैरामीटर तो हमें पता है काट। और रिटर्न हमें क्या करना है, रिटर्न हमने करना है सम, मतलब कि लाइन बाय लाइन फॉर लूप के अंदर आता जाएगा प्राइस और फाइनल प्राइस हमें मिल जाएगा सम के थ्रू। तो हमने यहाँ पे कर दिया है रिटर्न। अब हमने यहाँ पे इसको इस तरह से यूज़ किया है टी फुटर में प्रोड्स, मतलब कि प्रोडक्ट्स की सारी लिस्ट, और वहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर दिया फाइनल टोटल। और इसको एक पैरामीटर देना था हमें जो कि था रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट, वो भी हमने पास कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया है डिव टैग, यहाँ पे क्लास कर दिया M3 P3 मैन। और फिर यहाँ पे हमने ए टैग लगा दिया, मतलब एंकर। हमें एक बटन भी चाहिए चेकआउट के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया है। href में अभी मैंने सिर्फ हैश डाला है, जब हम चेकआउट पेज बना देंगे तब हम यहाँ पे उसकी लिंक डालेंगे। अभी के लिए मैंने href में हैश
साइन डाल दी है। और यहाँ पे क्लास अप्लाई किया है बटन, बटन डार्क, बॉर्डर राउंडेड एंड कॉल LG3 एंड फ्लोट राइट, मतलब कि अगर हमें राइट साइड चाहिए तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया है। तो चलिए अब हम हमारी साइट में आ जाते हैं, देखते हैं। हम हमारे अभी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स जो है ऐड है। अब हम चलते हैं कार्ट वाले पेज में। तो देखिए किस तरह से शो होगा हमारा पेज। यहाँ पे शो हो रहा है योर कार्ट टोटल, सीरियल नंबर, इमेज, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल। ये हमारा हेडिंग है। और यहाँ पे हमने दूसरे, मतलब कि हमारी टेबल की बॉडी में हमने पार्ट डाला था, फॉर लूप के थ्रू हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए इमेज शो हो रही है, प्रोडक्ट का नेम शो हो रहा है, प्राइस, क्वांटिटी 1 है, यहाँ पे टोटल, और दोनों प्रोडक्ट का टोटल हमें यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल शो हो रहा है। हमने यहाँ पे पहला एक TH लास्ट में ब्लैंक रखा था और यहाँ पे लिखा था कॉलस्पान 4, क्योंकि हमें ये चारों में कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट हमें क्वांटिटी और टोटल इसके अंडर अगर शो हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। और ये हो गया हमारा चेकआउट का बटन। तो हमारा कार्ट पेज जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और एकदम अच्छे तरीके से वर्क करता है। देखिए अगर हम इसकी क्वांटिटी प्लस कर लेते हैं और अब देखते हैं हमारे कार्ट टोटल में क्या चेंजेस आया है। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गया है। यहाँ पे प्राइस जो है सेकेंड प्रोडक्ट टी शर्ट की 650 है, बट क्वांटिटी 2 है। तो यहाँ पे आप प्राइस का टोटल देख सकते हैं, 1300 आ गया है। और यहाँ पे टोटल भी हमें शो हो रहा है टॉप पर। अब हमें क्या करना है, मतलब कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये तो सिर्फ प्राइस है, बट जैसे कि हमें एक साइन होती है ना रुपी की, वो हमें शो करनी है प्राइस के आगे। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए हम फ़िल्टर बनाएंगे एक और प्राइस के लिए, करेंसी का फ़िल्टर हम बनाएंगे और उसकी मदद से सब कुछ हैंडल करेंगे प्राइस को। Thank you for watching this video. Like the video, share the video, subscribe my channel and press the bell icon.